दुनिया की तारीख का वो सुनहरा दौर जब नबूवत और बादशाही एक साथ थीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के वो नबी जिन्हें बेमिसाल सल्तनत अता हुई। आपने अपने वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से इल्म और हिकमत विरासत में पाई। कुरान फरमाता है, और दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ। बचपन ही से उनकी ज़हनत के चर्चे पूरे मुल्क में आम थे। एक मुश्किल फैसले में उन्होंने अपनी हिकमत से सच्चाई को साबित कर दिया। उन्होंने अल्लाह से ऐसी बादशाही मांगी जो किसी और को नसीब न हो। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और हवाओं को उनका ताबेदार बना दिया। अब महीनों का सफर सुबह और शाम के एक एक पहर में तय होने लगा। उनका लश्कर सिर्फ इंसानों तक महदूद ना था, बल्कि परिंदे और जिन्नात भी शामिल थे। परिंदों की बोली उन्हें सिखाई गई जो उनके लिए जासूसी करते थे। उनका दरबार दुनिया का सबसे अजमत वाला दरबार तस्वुर किया जाता था। एक मर्तबा आप अपने लश्कर के साथ वादिये नम्ल यानी चींटियों की वादी से गुजरे। एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम तुम्हें कुचल ना दें। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुन ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आपको घोड़ों से सख्त मोहब्बत थी जो जिहाद के लिए तैयार किए जाते। आप घोड़ों की देखभाल खुद करते और उन्हें अल्लाह की निशानी समझते। लेकिन सबसे हैरत अंगेज मखलूक जिन्नात थीं जो उनके हुक्म की गुलाम थीं। सरकश जिन्नात भी उनके खौफ से बड़े बड़े महलात तामीर करते थे। जिन्नों की एक जमात समंदर की गहराइयों से मोती निकाल कर लाती थी। अल्लाह ने उनके लिए पिघले हुए तांबे यानी कॉपर का चश्मा बहा दिया था। बैतुल मक़दिस की तामीर उनका सबसे बड़ा मंसूबा था। इस इमारत में ऐसी चीजें लगाई गईं जो दुनिया ने पहले कभी न देखी थीं। उनकी अंगूठी पर इस्मे आज़म कुंदा था जो उनकी कुव्वत का राज था। इस अंगूठी के जरिए वो जिन्नात और शयातीन पर काबू पाते थे। वो एक इंसाफ पसंद बादशाह और अल्लाह के बरगजीदा नबी थे। रात के वक्त भी उनकी सल्तनत में इबादत और काम जारी रहता। जो जिन्नात हुक्म उदूली करते उन्हें सख्त सजा दी जाती थी। लेकिन इतनी ताकत के बावजूद उनका दिल हमेशा अल्लाह की याद में रहता। मगर अब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इम्तिहान उनकी उस अंगूठी से शुरू हुआ। उन्होंने अपनी अंगूठी अपनी बीवी जरादा के पास अमानत रखी। शैतान काफी अरसे से इस तख्त पर कब्जा करने की कोशिश में था। उसने धोखे से सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल इख्तियार कर ली। उसने जरदा से अंगूठी मांगी और उन्होंने असली बादशाह समझ कर दे दी। अंगूठी पहनते ही शैतान के पास वो तमाम कुव्वत आ गई। वह तख्त पर बैठ गया और लोग समझे कि यह उनका नबी है। जब असली सुलेमान अलैहिस्सलाम बाहर आए तो नज़ारा बदल चुका था। सिपाहियों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और दरबार से निकाल दिया। यह अल्लाह की तरफ से एक अजीम आजमाइश थी जो 40 दिन तक चली। शैतान ने सल्तनत में अजीबो-गरीब कानून लागू कर दिए। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और एक आम मुसाफिर की तरह निकल पड़े। आप एक दरिया के किनारे पहुंचे और मजदूरी तलाश करने लगे। वह नबी जो हवाओं पर उड़ता था अब मछलियों के बदले मजदूरी कर रहा था। उन्होंने 40 दिन तक निहायत सब्र और तवक्कुल से गुजारे। उधर शैतान उस अंगूठी की ताकत को ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सका। आखिरकार उसने वह अंगूठी दरिया में फेंक दी और खुद गायब हो गया। वह मौजजाती अंगूठी गहरे पानियों में गुम हो गई। अल्लाह के हुक्म से एक मछली ने उस अंगूठी को निगल लिया। वही मछली उस मल्लाह के जाल में आई जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम काम करते थे। शाम को मजदूरी में उन्हें वही मछली मिली। जब उन्होंने मछली को चीरा तो अंदर से कुछ चमकता हुआ नजर आया। वो उनकी अपनी अंगूठी थी। अल्लाह ने उनका इम्तिहान खत्म कर दिया था। जैसे ही अंगूठी पहनी उनकी नबुव्वत का नूर और शान लौट आई। परिंदे और जिन्नात दोबारा उनके ताबे होने लगे और उनके पास लौट आए। जब वो वापस लौटे तो लोगों ने अपनी गलती महसूस की और माफी मांगी। शैतान भाग गया और हक की दोबारा जीत हुई। यह वाकया हमें सिखाता है कि असली ताकत अंगूठी में नहीं, अल्लाह के हुक्म में है। इस आजमाइश ने सुलेमान अलैहिस्सलाम
को और भी ज्यादा शाकिर बना दिया। अब सल्तनत की सरहदों से परे एक और दास्तान शुरू होने वाली थी। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने परिंदों का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि हुदहुद अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। आपने फरमाया, हुदहुद कहाँ है? अगर उसने वजह न बताई तो सजा मिलेगी। कुछ ही देर में हुदहुद हाजिर हुआ और एक अजीम खबर लाया। उसने बताया कि मुल्क सबा में एक औरत हुकूमत करती है जो सूरज को पूजती है। उसका तख्त बहुत अजीम था और उसकी सल्तनत निहायत खुशहाल थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा, बिस्मिल्लाह से शुरू, मुझ पर सरकशी न करो। हुदहुद ने वह खत मलिका सबा के दरबार में गिरा दिया। बिल्किस ने अपने दरबारियों से मशवरा किया कि इस खत का क्या जवाब दे। उन्होंने ढेरों तोहफे भेजे ताकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ले सके। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफे ठुकरा दिए और कहा, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वह बेहतर है। आपने फरमाया, कौन है जो बिल्किस के यहाँ पहुँचने से पहले उसका तख्त लाए? एक कव्वी हैकल जिन्न ने कहा, मैं आपके उठने से पहले तख्त ले आऊंगा। लेकिन जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा, मैं एक पल में ले आऊंगा। पलक झपकते ही हजारों मील दूर से वह तख्त दरबार में हाजिर था। आपने फरमाया, यह मेरे रब का फजल है ताकि वह मुझे आजमाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि तख्त की शक्ल बदल दी जाए ताकि बिल्किस को आजमाया जाए। बिल्किस जब वहां पहुंची तो अपने तख्त को देखकर हैरान रह गई। आपने उन्हें एक ऐसे महल में बुलाया जिसका फर्श शीशे का था। बिल्किस ने समझा कि पानी है तो उन्होंने अपना लिबास थोड़ा ऊपर उठा लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये सिर्फ साफ शीशा है, पानी नहीं। बिल्किस समझ गई कि ये कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। उन्होंने उसी वक्त इस्लाम कबूल किया और कहा, मैं सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाई। दुनिया की दो बड़ी सल्तनतें अब हक के रास्ते पर एक हो चुकी थीं। इसके बाद सल्तनत सुलेमानी मजीद फली फूली और इंसाफ का दौर चला। लेकिन वक्त गुजरता गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का आखिरी लम्हा करीब आया। जिनको लगता था कि वो गायब का इल्म रखते हैं, अल्लाह ने उनका भरम तोड़ना था। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि उनकी मौत को जिनों से छुपा रखा जाए। आप इबादत की हालत में खड़े थे कि मलकुल मौत ने रूह कब्ज कर ली। आप लाठी के सहारे खड़े रहे और जिन्नात ने समझा कि आप जिंदा हैं। जिन्नात की फौज सख्त मेहनत करती रही क्योंकि वो बादशाह से डरते थे। अल्लाह के हुक्म से एक नन्हे से कीड़े ने उस लकड़ी की लाठी को खाना शुरू किया। हफ्तों गुजर गए लेकिन किसी को खबर न हुई कि नबी रुखसत हो चुके हैं। आखिरकार वो लाठी अंदर से खोखली हो गई और अपना वजन न उठा सकी। लाठी टूटते ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जमीन पर आ रहा। जिनों को तब पता चला कि वो तो एक मुर्दा नबी के डर से काम कर रहे थे। कुरान ने साबित कर दिया, अगर जिनों को गैब का इल्म होता तो वो इस जिल्लत के अजाब में ना रहते। पूरा मुल्क अपने अजीम नबी के बिछड़ने पर सोगवार था। आपकी वफात ने दुनिया को बताया कि मौत हर एक के लिए बरहक है। लेकिन उनकी तामीर करदा इबादतगाह कायम रही जो उनकी याद दिलाती रही। वो अंगूठी और वो तख्त तारीख के पन्नों में कहीं गुम हो गए। अल्लाह की सल्तनत ही वो सल्तनत है जो हमेशा रहने वाली है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें तवक्कुल और सब्र का सबक देती है। उनकी कहानी सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं बल्कि एक बंदे की अपने रब से मोहब्बत है। आज भी बैतुल मक़दिस की दीवारें उनकी हिकमत की गवाही देती हैं। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने साबित किया कि तख्त व ताज अल्लाह की अमानत है। ये दास्तान थी उस नबी की जिसने हवाओं पर हुकूमत की लेकिन अपना सर हमेशा सजदे में रखा।